हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दी चैनल। बच्चों, मैं करा रहा हूं ट्रायल बैलेंस और ये क्लास 11th अकाउंट्स चैप्टर 14 ट्रायल बैलेंस के ऊपर ये चैप्टर है जो मैं टीएस ग्रेवाल की बुक में फॉलो करा रहा हूं, जिसका एडिशन 2023-24 का है। बच्चों, मैं ट्रायल बैलेंस के ऊपर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग और कुछ इलस्ट्रेशंस ऑलरेडी करा चुका हूं। तो मैं आज आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 6, जो कि इलस्ट्रेशन नंबर 6 बुक्स में ऑलरेडी दिया हुआ है टीएस ग्रेवाल की बुक में, उसके कुछ सॉल्यूशंस उसी 6 का जो इन्होंने बैलेंसेस दिए हुए हैं उसको हम ट्रायल बैलेंस की पोजीशन में लिखेंगे कि डेबिट या क्रेडिट। बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं ऑलरेडी आपको 4 और 5 इलस्ट्रेशंस कराया है मैंने, क्योंकि आपको ट्रायल बैलेंस में अगर आपकी पकड़ बनानी है तो आपको कुछ एग्जाम्पल से ही मुझे यहां पर ड्रॉ कराने पड़ेंगे कि आप समझे कि क्या डेबिट और क्या क्रेडिट और किस हिसाब से हम इसको फॉलो करेंगे और कैसे बैलेंस हमारा टोटल होता है डेबिट का और क्रेडिट का। तो बच्चों, इस वाले एग्जांपल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये है जो डिफरेंट है बाकी दो एग्जांपल्स जो हमने करे हैं। अगर आप देखेंगे इसके अंदर सेम उसी तरह के बैलेंसेस है, लेकिन लास्ट में इसमें एक बैलेंस दिया हुआ है। देखिए, इसके अंदर ओपनिंग स्टॉक भी है, क्लोजिंग स्टॉक भी है, सब कुछ है। यहां पर प्रॉब्लम ये है स्टॉक एज ऑन 31 मार्च। एग्जाम्पल जो मैं करने वाला हूं वो एक गुरमान की बुक्स में करेंगे। 31 मार्च 2023 का ट्रायल बैलेंस हम बनाने जा रहे हैं, जो क्वेश्चंस में ऑलरेडी आपको दिया हुआ है। बच्चों, इसके अंदर देखने वाली चीज ये है कि जो ओपनिंग स्टॉक है, जैसे देखिए ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 1 अप्रैल 22 का ही होगा क्योंकि 31 मार्च एंड क्लोजिंग हो जाएगा। तो ओपनिंग स्टॉक भी दिया हुआ है, परचेज भी दिया हुआ है, सिंपल परचेज दिया हुआ है। तो अगर आप देखेंगे इसके अंदर स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2023, इसका मतलब ये हुआ कि ये क्लोजिंग बैलेंस है, क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस है, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, और इसका अमाउंट भी दिया हुआ है, साथ में लिखा हुआ है दिस इज नॉट एडजस्टेड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना कि क्लोजिंग स्टॉक को कभी भी ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखते। सिर्फ एक ही कंडीशन में आप क्लोजिंग बैलेंस को में लिखेंगे, क्लोजिंग बैलेंस का ट्रायल बैलेंस में उसका बैलेंस ड्रॉ करेंगे जब आपको ओपनिंग स्टॉक ना दिया हो, परचेजेस ना दिए हो और सिर्फ आपको एडजस्टेड परचेज दी हो, तो आप क्लोजिंग बैलेंस का बैलेंस यहां पर लिखेंगे। अदरवाइज ऐसे एग्जांपल्स में ज्यादातर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम क्लोजिंग बैलेंस का बैलेंस ट्रायल बैलेंस में नहीं आता है। ये ध्यान रखें, दिस इज नॉट एडजस्टेड। अगर आप एग्जांपल में भी देखेंगे इसमें लिखा हुआ है दिस इज नॉट एडजस्टेड, ऑलरेडी दिया हुआ है। तो एडजस्टेड क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज नेट, जिसमें परचेज रिटर्न माइनस हो जाती है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, वो होती है एडजस्टेड परचेज। एडजस्टेड परचेज दी हुई होती है तो आपको लिखना होता है, लेकिन यहां पर नहीं दिया हुआ है। ठीक है, ये आप नहीं लिखेंगे। आइए लिखते हैं इसको। जो और बैलेंसेस हैं ट्रायल बैलेंस में, कैपिटल अकाउंट, आपको पता है कि क्रेडिट साइड होता है कैपिटल का बैलेंस। कैपिटल अकाउंट लिखेंगे 1,40,000 से, परचेज 36,000, डेबिट होता है परचेज अकाउंट 36,000। तीसरा है डिस्काउंट अलाउड, हमने डिस्काउंट अलाउ करा है तो खर्चा है हमारे लिए। खर्चा क्या होता है? डेबिट। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट कितना है? 1,200 रुपए। कैरेज इनवर्ड, जो खर्चा हुआ है हमारा वो भी डेबिट ही होगा। कैरियज इनवर्ड कितना है? 11,000। सेल्स, माल बिका, क्रेडिट होता है सेल्स अकाउंट हमेशा, कितना? 60,000, यहां लिख देंगे 60,000। रिटर्न इनवर्ड, माल आ गया हमारे पास, सेल्स रिटर्न, इसको डेबिट करते हैं हमेशा। तो रिटर्न इनवर्ड अकाउंट कितना? 300 रुपए से माल वापस आ गया, डेबिट। रिटर्न आउटवर्ड, जो माल खरीदा था वो वापस कर दिया, आउटवर्ड इज क्रेडिट बैलेंस। रिटर्न आउटवर्ड कितना? 700 रुपए से वापस गया, क्रेडिट हो गया। प्लांट एंड मशीनरी 1,15,300, डेबिट, एसेट है ये। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 1,15,300, डेबिट। स्टॉक एज ऑन 1 अप्रैल 22, ये ओपनिंग स्टॉक है।
ओपनिंग स्टॉक है कि दिखा हुआ है 1 अप्रैल 22, मतलब हम 23 की एंट्री कर रहे हैं, तो ये अगर इस डेट पे है तो ये इसका मतलब ये ओपनिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक आप लिख रहे हैं डेबिट साइड में, इसका बैलेंस होगा 16,700 रुपए। सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स ये एसेट है हमारा 20,200, डेबिट ये आएगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स लाइबिलिटी होती है ये 12,000, क्रेडिट साइड। इन्वेस्टमेंट डेबिट होता है हमारा, एसेट होता है इन्वेस्टमेंट, 3,600 रुपए से इन्वेस्टमेंट है हमारी। ठीक है बच्चों, बहुत ही सिंपल है ये। कमीशन रिसीव्ड, ये देखिए कमीशन मिली है, हमने कोई खर्चा नहीं किया, हमें मिली है, इनकम है, तो इनकम हमेशा क्रेडिट होती है, तो यहां लिखेंगे कमीशन रिसीव्ड, इनकम क्रेडिट होती है 1,800 रुपए। कैश इन हैंड एसेट, कैश इन हैंड 100 रुपए। लास्ट है कैश एट बैंक 10,100, ये भी एसेट है, बैंक का बैलेंस कैश एट बैंक 10,100 रुपए। अब आपको जैसे मैंने बता दिया, स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2023, मतलब ये क्लोजिंग स्टॉक है, दिस इज नॉट एडजस्टेड, और ऑलरेडी हम ओपनिंग स्टॉक और परचेसेस डाल चुके हैं, तो इट इज नॉट एडजस्टेड, सो हम इसको ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखेंगे। तो बच्चों इस तरह से मैंने ये कर लिया है। आइए टोटल कर लेते हैं डेबिट और क्रेडिट साइड का, जो कि टोटल 2,214,500। एक बार टोटल कर लेते हैं हम टैली कि 2,14,500 आता है नहीं। देखिए $12,4,500 क्रेडिट साइड में, और डेबिट साइड में भी 2,14,500। तो बच्चों इस तरह से हमारा डेबिट एंड क्रेडिट का बैलेंस बिल्कुल इक्वल है। बस डिफरेंस ये है कि हमें ये ध्यान रखना होगा कि क्लोजिंग बैलेंस का स्टॉक का बैलेंस हम ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखते। तो मैं उम्मीद ये करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट, आपको ये इलस्ट्रेशन अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।